स्वाधीनता के सपने संजोए अनेक राष्ट्रवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान आज भी हर भारतीय के दिल में एक प्रेरणा की तरह जीवित है। हालांकि कुछ राष्ट्रवीर ऐसे भी हैं जिनके संघर्ष और उनकी वीरता की गाथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनका योगदान देश की आजादी में अग्रणी है। इन्हीं में से एक नाम है यूपी के शामली जिले के महान क्रांतिकारी चौधरी मोहर सिंह का। उन्होंने 1857 में ही अपनी मातृभूमि शामली को अंग्रेजों से 6 माह तक के लिए आजाद करा लिया था। उनकी वीरता को देखते हुए अंग्रेज इतना भयभीत हो गए थे कि वह शामली छोड़कर भाग गए थे। यही वजह है कि उनका योगदान सिर्फ देश के लिए बलिदान देने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी बहादुरी से देशवासियों के मन से अंग्रेजों के खौफ को भी खत्म कर दिया। मोहर सिंह का जन्म सन 1814 में शामली के जमींदार चौधरी घासीराम के घर पर हुआ था। वह बचपन से ही देश की आजादी के सपने देखा करते थे। उन्होंने पश्चिम यूपी के कई बड़े क्रांतिकारियों के साथ स्वाधीनता संग्राम की गतिविधियों में काम किया। देखते ही देखते उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय क्रांतिकारी जुट गए। इस क्रांतिकारी गुट का नेतृत्व उनके द्वारा किया जा रहा था। उन दिनों मथुरा का विरजानंद आश्रम क्रांतिकारियों का प्रमुख अड्डा हुआ करता था। यही क्रांतिकारी बैठकर आगे की योजना तैयार करते थे। 1857 के दौरान अंग्रेजों का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर चौधरी मोहर सिंह अपने क्रांतिकारी गुट को मजबूत करते जा रहे थे। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार पर लगाम लगाने के लिए मोहर सिंह ने शामली तहसील और रेजिडेंसी में आग लगा दी। इस अभियान में सैकड़ों की संख्या में क्रांतिकारी उनके साथ शामिल थे। आग लगाने की घटना से अंग्रेज इतना भयभीत हुए कि वह शामली छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार से क्रांतिकारी दल ने शामली तहसील और रेजिडेंसी पर कब्जा कर पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। हालांकि अंग्रेजों के चतुरंगी सेना के सामने क्रांतिकारियों का दल बहुत छोटा था। फिर भी अंग्रेजों ने कई बार हमला कर तहसील को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। यह संघर्ष 6 महीनों तक चलता रहा। बाद में अंग्रेज अपने उद्देश्य में सफल रहे, लेकिन 6 महीनों तक शामली तहसील क्षेत्र अंग्रेजों से आजाद रहा। इससे देश भर के क्रांतिकारियों का मनोबल बढ़ा, साथ ही अंग्रेजों का खौफ भी खत्म हो गया। इस घटना के बाद चौधरी मोहर सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी अंग्रेजों की आंख में खटकने लगे थे। फिरंगी कैसे भी करके उन्हें अपने षड्यंत्र में फंसाना चाहते थे। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत के साथ इन क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। इसी दौरान फतेहपुर के जंगल में अंग्रेजों और क्रांतिकारियों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 225 पुरुष और 27 महिला क्रांतिकारी बलिदान हो गयी। इस घटना में मोहर सिंह ने वीरता के साथ अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह पकड़े गए। पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उनकी हत्या कर दी और खौफ फैलाने के लिए उनके शव को 3 दिनों तक पेड़ पर लटकाए रखा। चौधरी मोहर सिंह के बलिदान के बाद शामली के हर कोने में क्रांति की ज्वाला धधक उठी, जिसके बाद 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। आजादी के बाद शामली में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जो त्याग, संघर्ष, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। आज भी शामली के लोग उन्हें मोहर बाबा कहकर संबोधित करते हैं।